नमस्कार। सनातन समृद्ध भारतीय पौराणिक कथाएं श्रृंखला की चौथी कड़ी में आप सबका स्वागत है। पिछली कड़ियों के लिंक आपको नीचे विवरण में मिल जाएंगे, उन्हें भी जरूर देखिएगा। आज हम एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, संसार। ये जो जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र है ना, और इसमें आत्मा की यात्रा कैसे होती है। कभी ऐसा लगा है कि कोई जगह या कोई अनुभव मतलब एकदम जाना पहचाना सा है बिल्कुल पहले से, या ये ख्याल आया कि भाई क्यों कुछ लोग इतने सौभाग्य के साथ जन्म लेते हैं और कुछ का जीवन शुरू से ही संघर्ष भरा होता है। सनातन परंपरा में इसका एक जवाब मिलता है, संसार का सिद्धांत। तो चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि ये संसार आखिर है क्या, ये शब्द कहाँ से आया। हाँ देखिए, संसार ये संस्कृत का शब्द है। इसका मतलब होता है एक साथ बहना या भटकना। असल में ये जो जन्म है, फिर जीवन, फिर मृत्यु और फिर से जन्म, ये जो लगातार चलने वाला पहिया है ना, इसी को संसार कहते हैं। और सनातन दर्शन की जो मूल बात है वो ये कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं है, हम एक शाश्वत चेतना है जिसे आत्मा कहते हैं। और ये आत्मा अनगिनत जीवन यात्राएं करती है। शरीर तो नश्वर है, खत्म हो जाता है, पर आत्मा वो हमेशा रहती है। हाँ, और भगवत गीता में भी तो कितनी खूबसूरती से कहा गया है कि जैसे हम पुराने कपड़े बदलकर नए पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर छोड़कर नए शरीर धारण कर लेती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आत्मा इस चक्र में फंसी क्यों है, मतलब बार बार जन्म लेने का आखिर मकसद क्या है। हाँ, अच्छा सवाल है। देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य है सीखना, अपना विकास करना और जो हमारे कर्म हैं उनके फल को भोगना, या यूं कहें कि उनका हिसाब बराबर करना। और सबसे बढ़कर अपने असली स्वरूप को पहचानना कि हम वास्तव में कौन हैं। इसके पीछे कुछ खास कारण है। एक तो है कर्म यानी हमारे काम, बिल्कुल हमारे पिछले जन्मों के काम, यहाँ तक कि हमारी विचार, हमारी नीयत, वो सब हमारे आने वाले जन्म की परिस्थितियों को तय करते हैं। अच्छा, तो जैसा हम सोचते हैं या करते हैं उसका असर अगले जन्म तक जाता है। जी हाँ। दूसरा कारण है वासनाएं। वासनाएं? हाँ, मतलब हमारी वो गहरी इच्छाएं या झुकाव जो पूरे नहीं हुए, जो मन में दबी रह गईं। ये वासनाएं आत्मा को फिर से ऐसे माहौल में खींच लाती हैं जहां या तो वो पूरी हो सकें या फिर आत्मा उनसे ऊपर उठना सीखे। ये तो दिलचस्प है। और एक और बात आपने कही थी, प्रारब्ध कर्म, वो क्या चीज है? हाँ, प्रारब्ध कर्म, इसको ऐसे समझिए कि हमारे सभी जन्मों के कर्मों का एक बहुत बड़ा खजाना है जिसे संचित कर्म कहते हैं। प्रारब्ध कर्म उस खजाने का वो छोटा सा हिस्सा है जो इस मौजूदा जीवन में फल देने के लिए तैयार हो चुका है। अच्छा, यही हमारे इस जीवन के मोटे मोटे सुख दुख अवसर वगैरह तय करता है। तो मतलब हर जन्म में एक तरह से आत्मा के लिए क्लासरूम जैसा है, सीखने के लिए। बिल्कुल सही, एक अवसर है आगे बढ़ने का। क्या हमारी पौराणिक कथाओं में भी इसके कुछ उदाहरण मिलते हैं कि ये कर्म और पुनर्जन्म कैसे काम करते हैं? हाँ, बहुत उदाहरण है। जैसे राजा भरत की कहानी है। वो इतने बड़े तपस्वी थे, लेकिन जीवन के बिल्कुल अंत में उन्हें एक हिरण के बच्चे से बहुत ज्यादा मोह हो गया। तो उस मोह के कारण कहते हैं उन्हें अगला जन्म हिरण का लेना पड़ा। अरे, ये दिखाता है कि आखिरी वक्त की सोच कितनी मायने रखती है। बिल्कुल। और जैसे महाभारत में कर्ण का जीवन देखिए। हाँ, उनका तो पूरा जीवन ही एक अजीब कश्मकश और संघर्ष में बीता। उनके जीवन की कई मुश्किलें, उनको मिले वरदान, श्राप, ये सब कहीं ना कहीं उनके पिछले जन्मों के कर्मों से जुड़े हुए बताए जाते हैं। तो ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि आत्मा की ये यात्रा लंबी जरूर है, पर इसका एक मकसद है। तो क्या इस चक्र से, इस पहिए से बाहर निकलने का भी कोई रास्ता है? क्या ये यात्रा कभी खत्म होती है? हाँ, बिल्कुल है। सनातन धर्म का जो सबसे ऊंचा लक्ष्य है वो मोक्ष ही है। मोक्ष यानी इस जन्म मृत्यु के चक्र से पूरी तरह आजाद हो जाना, मुक्ति। हाँ, मुक्ति। ये तब मुमकिन होता है जब आत्म साक्षात्कार होता है। मतलब जब आत्मा ये जान लेती है कि वो ये शरीर नहीं, बल्कि वो अनंत दिव्य चेतना है, परमात्मा का ही हिस्सा है। और ये होता कैसे है, मतलब मोक्ष मिलता कैसे है? ये तब मुमकिन होता है जब इंसान अपनी इच्छाओं, अपने मोह और माया, मतलब वो भ्रम जो हमें सच देखने से रोकता है, इनसे ऊपर उठ जाता है। ज्ञान के रास्ते से, बिना फल की इच्छा के कर्म करने से, भक्ति से, ध्यान से, इन तरीकों से कर्मों का बंधन कटता है और आत्मा आजाद हो जाती है। ये तो खैर एक आध्यात्मिक लक्ष्य हो गया। लेकिन जो लोग शायद पुनर्जन्म को शब्दशः नहीं भी मानते,
क्या उनके लिए भी संसार की इस अवधारणा का रोजमर्रा की जिंदगी में कोई मतलब है? हाँ, बिल्कुल है। देखिए, संसार का सिद्धांत हमें ये सिखाता है कि हमारे हर काम का, हर सोच का नतीजा होता है, वो बेकार नहीं जाता। ये हमें जिम्मेदारी का एहसास कराता है। ये याद दिलाता है कि जीवन में हर अंत के बाद एक नई शुरुआत छुपी हो सकती है और हर मुश्किल जो है वो असल में सीखने का एक मौका है। ये हमें आज में, इस पल में जागरूकता से जीने की प्रेरणा देता है, क्योंकि हम आज जो कर रहे हैं वही तो हमारे कल की नींव रख रहा है ना? सही कहा। और हमारी अगली कड़ी में हम इसी परम लक्ष्य पर और गहराई से बात करेंगे, मोक्ष मुक्ति की व्याख्या। जानेंगे कि ये मोक्ष असल में है क्या और हमारा प्राचीन ज्ञान हमें इस परम शांति तक पहुंचने का कौन सा रास्ता दिखाता है। अगर आपको आज की ये बातचीत काम की लगी, दिलचस्प लगी, तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों, परिवार के साथ साझा भी करें। और हाँ, संसार, कर्म या पुनर्जन्म के बारे में आपके अपने क्या विचार हैं या कोई अनुभव, नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। और अगली कड़ी के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले एक सवाल छोड़ जाती हूँ। अगर हर पल अगले पल का बीज है, तो हम अभी इसी क्षण क्या बो रहे हैं? सोचिएगा जरूर।